इसे करियर के तौर पर देखा जा सकता है, ये हमने भी कभी सोचा नहीं था। हमने बस यही सोचा था कि हम इसे 100 रीजंस जो हम 100 वीडियोस बनाने वाले हैं वो हम 100 फेलियर्स के तौर पर ही लेंगे। सब जो चीज़ें हैं वो इतनी दिल से आ रही है, इतनी ऑर्गेनिक है, कुछ भी ऐसे प्लान नहीं है, किसी को भी बताया नहीं गया है कि अभी तालियां बजाओ, किसी को भी ऐसे बिरयानी देके बुलाया नहीं गया है। ऐसे लगा। मेरी सासू माँ ने उनका व्हाट्सएप का डीपी हमारा अवार्ड जीतने वाला फोटो लगाया हुआ है। One word to describe Prime Minister Narendra Modi. Enigmatic. Nice. पीपल्स लीडर। Welcome to MVPs of the Internet, MyGov का लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज जहां हम बातचीत कर रहे हैं क्वाइट लिटरली विद हिस्ट्री मेकर्स। 8 मार्च को हुआ था द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स और वहां के ही अवार्डीज यानी कि विजेताओं के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में। हियर विद अस टू पीपल हु नीड एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन। यू लव देयर कंटेंट, यू मेड देम द चैंपियंस, दे आर द विनर्स ऑफ द न्यू इंडिया चैंपियन कैटेगरी, अभी एंड न्यू। अभी न्यू, वेलकम टू MyGov। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। हाँ जी। First of all, massive congratulations on winning this award. Thank you so much. The New India Champion Award in the first ever national award for content creators. आप दोनों जब जीते इस कैटेगरी में, what was the feeling like? Ever since then, what has the feeling been like? New. The feeling has been surreal. More than getting the award was special, but more than the award, वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। एंड उन्होंने जो बातें हमसे कही वो there's some things that I will treasure for a really long time, so that was very special. Lovely. अभी तो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले तो नेशनल लेवल पर ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन होगा जहां पर क्रिएटर्स को नवाजा जाएगा। यानी यूजुअली कैसे होता है कि एक्टर्स को रिकॉग्निशन मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन क्रिएटर्स को वैसे कोई भी रिकॉग्निशन देने वाला कोई अवार्ड फंक्शन था ही नहीं। तो फर्स्टली ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन होगा ये हमने सोचा नहीं था। सेकेंडली ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन में हमें नॉमिनेट किया जाएगा ऐसे हमने कभी सोचा नहीं था। और थर्डली वो नॉमिनेशन में हम जीतेंगे ये भी कभी सोचा नहीं था। और फिर पीएम सर खुद आके ये अवार्ड देंगे ये तो हमारी सोच से भी परे था। और सिर्फ अवार्ड नहीं दिया बल्कि बातचीत हुई। एग्जैक्टली और वो कैसे हुआ कि एक्चुअली हमारे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारी कैटेगरी भी सबसे पहली थी। और जब पूरा ये हुआ था टेक रिहर्सल वगैरह हुआ था तो प्रोटोकॉल्स होते हैं, पीएम सर आने वाले होते हैं, तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो हमसे एकदम सीक्रेट रखा गया था कि हमें बताया नहीं गया था कि पीएम सर हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो फिर हम ऐसे थोड़े से सहमे हुए थे कि पीएम सर को हमने जब भी टीवी पर देखा है तो अभी एक्चुअल में लाइव जब देखेंगे तब कैसे रिएक्ट करना है, कोई गलती ना हो जाए, पूरी दुनिया देख रही है, लाइव देख रही है, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। और तभी जब पीएम सर बात करने लगे तो एक सेकंड के लिए तो मैं चौंक गया कि क्या ये सच है, क्या ये सपना तो नहीं है। और फिर वहां पर हुआ, सब ठीक हुआ, तो आई एम जस्ट लाइक हैप्पी कि वहां पर जाकर मैंने स्टेज पर कोई गलती नहीं कर दी। सो आई एम हैप्पी। All your fans, both of your fans, there are so many, are very very happy as well. आप लोग मुझे जरा बताइए, how was the entire experience at the awards like? अभी तो एक्चुअली हम 2 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थे। एक तो डिसरप्टर ऑफ द ईयर कैटेगरी थी और दूसरी थी न्यू इंडिया चैंपियन। डिसरप्टर ऑफ द ईयर कैटेगरी में हमारे दोस्त रणवीर जीते और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब भी उन्हें जीता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही जीत रहे हैं। तो एक्चुअली सारे कैटेगरीज में जो विनर्स थे वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमें लग रहा है कि हम एक बार नहीं हम 20 बार जीते हैं क्योंकि उन सब की विक्ट्री जो है वो हमारी विक्ट्री जैसे ही है। तो फर्स्टली वो हमारा एक्सपीरियंस था दैट एवरी विक्ट्री सीम्ड लाइक अ विक्ट्री, इवन द नॉमिनेशंस, क्योंकि क्रिएटर्स के लिए ऐसे पहली बार हो रहा है। हमें पीएम सर ने उनके स्पीच में भी ऐसे कहा कि आप नए इंडिया की आवाज हो, आप इंटरनेट की आवाज हो, आपको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो ये उनसे आना ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक विक्ट्री थी। और अल्टीमेटली वहां पर पीएम सर जब स्पीच देने के लिए आए तब उन्होंने पहली ही लाइन कही कि एक बार वाइब चेक हो जाए और तब सब लोग जो एक साथ चिल्लाए थे, ऐसे लग रहा था कि सब जो चीजें हैं वो इतनी दिल से आ रही है, इतनी ऑर्गेनिक है, कुछ भी ऐसे प्लान नहीं है, किसी को भी बताया नहीं गया है कि अभी तालियां बजाओ, किसी को भी ऐसे बिरयानी देके बुलाया नहीं गया ऐसे लगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और या दिस इज समथिंग दैट नॉट जस्ट अस, इवन आवर फैमिली विल चेरिश फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम। क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सासू माँ ने उनका व्हाट्सएप का डीपी हमारा अवार्ड जीतने वाला फोटो लगाया हुआ है। सो दैट्स समथिंग दैट एवरी सन इन लॉ विशेस फॉर।
How sweet. Moms are the cutest. Moms are the cutest. We always say our moms are the top fans क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो रिलीज होता है तो then our moms are like yes हम ऐसे सबको भेजेंगे so then top fans. Lovely, lovely. I just quickly want to mention on that कि जब से मैंने मीडिया में काम करना स्टार्ट किया, we've seen movies, हॉलीवुड, इंडियन बोथ, जहाँ कभी कभी लाइव ऑडियंस होता है तो पीछे ऐसे उनको प्रॉम्प्ट किया जाता है, लाफ, स्माइल और डू ऑल ऑफ दैट. नथिंग लाइक दैट वाज देयर. इट वाज ऑल ऑर्गेनिक. वैसे कुछ नहीं था. It was completely organic. New, what was your experience like? For me, it was first of all, I didn't know कि क्या flow होने वाला है, कितने टाइम के लिए interaction होगा, क्या ये होगा. I love wearing saris, but I was like, I don't want to fall wearing a sari, and I don't want to stumble or say something awkward or do something embarrassing because it's such a big platform. So basically, मेरे thoughts वही थे. And then when the PM spoke to us, it was really surprising, and I was like, huh? I'm supposed to answer him. तो वैसे बहुत surprising था. But then whatever questions PM asked, he was able to answer them. I was too stunned to even react. So that's why I was just like, thank you. So sweet, so sweet. Guys, people love your content. It reaches out to so many people. It is educational. It is wonderful. It is relatable to watch. लेकिन I'm sure content journey की शुरुआत जब हुई थी, तब there were challenges. There were a lot of things that you guys were facing. Maybe there were questions in the mind. तो जरा हमारे viewers को बताइए कि what was your content creation journey का start? वो कैसा था? हमने ऐसे सोचा कि जब भी हम इंटरनेट पर कंटेंट कंज्यूम करते थे, ये है अराउंड 2018-19 की बात है, तभी जब हम इंटरनेट पर कंटेंट कंज्यूम करते थे तो हमेशा हमें एक ही चीज़ देखने मिलती थी और वो है नेगेटिविटी. हर चीज़ का क्रिटिसिज्म बहुत ज़ोर से होता था और जो भी चीज़ें अच्छी होती थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी कम थी. फॉर एग्जाम्पल 2019 में UPI हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका था. हम सब लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी तारीफ मीडिया में हो ही नहीं रही थी. आई थॉट कि भारत में इतनी सारी चीजें हैं, अगर हम बार बार सारी नेगेटिव चीजें ही सुनते जाएंगे तो फिर हमारा इंप्रेशन क्या बनेगा. कि हमारा इंप्रेशन यही बनेगा कि अल्टीमेटली हमें एजुकेशन लेना है, पैसे बचाने हैं और फिर देश छोड़कर भागना है. दिस सीम्स टू बी लाइक द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन यूथ, अल्टीमेट गोल. और उस देश के बारे में, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा. आई ऑलवेज से दिस वन लाइन दैट what will happen to this country if the cream of the country leaves the country? Who will realize the dream that is this country? True. तो फिर ये मैं हमेशा कहता था. तो we just thought कि why not do something about it in the field that we know something about. वो थी मीडिया. तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक जर्नी की शुरुआत करें जिसका नाम था 100 Reasons to Love India. तो 100 Reasons to Love India के दौरान हम पूरे भारत में घूम रहे थे और एकदम उसी तरह से घूम रहे थे जैसे रेगुलर लोग घूमते हैं. तभी तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, तो हम ऐसे ही ट्रेन में घुमा करते थे, ट्रेन से वगैरह लोगों से बातें किया करते थे, स्टोरीज ढूंढा करते थे. वो भारत की हिस्ट्री के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत के आर्ट के बारे में स्टोरीज हुआ करती थी. और वहाँ से हमारे जर्नी की शुरुआत हुई थी. एंड ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो, वो सिक्योर रहे लाइफ में. तो उनके भी दिमाग में कुछ सवाल थे कि कैसे पैसे कमाओगे, कैसे होगा, ये करियर होगा क्या, ये हॉबी के तौर पर ठीक है लेकिन फिर इसका फ्यूचर क्या है, जिसके जवाब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी नहीं थे. तभी पूरी जो इंडस्ट्री है वो इतनी इवॉल्व नहीं थी और इसे करियर के तौर पर देखा जा सकता है, ये हमने भी कभी सोचा नहीं था. हमने बस यही सोचा था कि हम इसे 100 रीजंस जो हम 100 वीडियोस बनाने वाले हैं वो हम 100 फेलियर्स के तौर पर ही लेंगे. हम इस चीज़ को दिमाग में लेकर चले थे कि हम 100 बार फेल होने वाले हैं और 100 बार कोई भी ये वीडियोस नहीं देखने वाला. और अल्टीमेटली हमारे लिए ये सिर्फ यादें रहेंगी कि हमने ये 100 रीजंस की जर्नी कंप्लीट की और फिर हमने खुद को जो प्रॉमिस किया था वो हमने करके दिखाया. तो फिर व्हेन वी आर 75 वी डिड नॉट वांट टू हैव एनी रिग्रेट्स कि हमारे दिमाग में जो आइडिया थी वो हम कर नहीं पाए जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट हैव द करेज. तो उसी से इसकी स्टार्ट हुई थी. अभी अगर आप पूछेंगे कि क्या तभी हमने सोचा था कि हमें नेशनल स्टेज पर ऐसा नवाजा जाएगा, तो द आंसर इज ऑब्वियसली नो. हमने कुछ भी सोचा नहीं था क्योंकि हमारा गोल बस इतना ही था कि एंजॉय द जर्नी and whatever else comes in your way becomes a bonus if you are enjoying the journey, and that's what has happened. And what a bonus, not just a bonus, what multiple bonuses it have been. And Exactly. Can we say the national award has been the cherry on top? Yeah, for sure because हर साल it feels like कि हम grow करते हैं, we reach a new milestone, we experiment and try something new. तो हर साल
कुछ ना कुछ ऐसे साइन या सिग्नल मिलता है कि ठीक है आप सही दिशा में जा रहे हो, पीपल विल कम एंड गिव अस वेरी जेन्युइन फीडबैक, या फिर ऐसे कोई इवेंट्स होंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि ठीक है आप सही कर रहे हो, या फिर हमारे कुछ वीडियोस से एक्चुअली कुछ ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट होता है, तो फिर लगता है कि ठीक है आप कुछ अच्छा कर रहे हो. एंड द ईयर इज़ प्रीटी मच जस्ट स्टार्टिंग एंड वी गॉट द नेशनल अवार्ड, सो दैट्स वेरी एनकरेजिंग. न्यू ने अभी साइन की बात की. ऑफ कोर्स वो जो पूरा सेरेमनी था इट मैटर्स टू अस अ लॉट, बट अबव ऑल पीएम सर ने एक बात कही थी जो हम आई फील टिल हम हमारे डेथ बेड तक हम लेके जाएंगे कि देश की सेवा करते रहिए. आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी साहस का काम है, लेकिन इसे कंटिन्यू रखिए. आपने फील्ड बहुत डिफिकल्ट चुना है, तो ये जो लाइंस हैं ये जैसी की तैसी मेरी याद है और हमेशा के लिए याद रहेंगी. बिकॉज नो मैटर वॉट, दैट इज वॉट वी विल कंटिन्यू डूइंग. वी विल कंटिन्यू डूइंग आवर सेवा इन वॉट एवर लिटिल वे पॉसिबल. The government of India has organized the first ever national award for content creators. Right. आप लोगों को उनको इस तरह के एक इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया. Right. So ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, how does that make you feel as creators? ओवर द लास्ट 3 or 4 years ऐसा हो गया है कि नहीं, आप वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हो, आप उससे बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, आप उससे एक इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर सकते हो, तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशन बन गया है. तो देन वी हैव सीन इट इवॉल्व फ्रॉम just being people who are experimenting to people who are full time employers. वो jobs generate करते हैं, दूसरे लोगों को hire करते हैं. So then that is the paradigm shift that which ultimately these awards recognized. अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि वहाँ पर जो सारे लोग नॉमिनेट हुए हैं वो भी एक तरह से विनर्स ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इस फील्ड में कोई ऐसे रिकग्निशन नहीं होता, कोई ऐसे माइलस्टोन नहीं होता जो रीच करने के बाद ऐसा लगे कि येस वी आर मूविंग अहेड. क्योंकि नंबर्स का कैसे होता है कि नंबर्स 10 मिलियन हो जाए फिर 15 मिलियन हो जाए, एक समय के बाद वो ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यू क्या है, ऐसे डाउट आने लगता है. लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो ऐसे लगता है कि येस हम इस पूरे फील्ड को एज अ करियर देख सकते हैं. तो इन अवार्ड्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ उन 20-30 लोगों की जीत नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की जीत है. दैट फाइनली वी आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री. दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एनालॉजी टू आवर एंटायर कंट्री कि हमारा देश भी कुछ ऐसा ही है. ये जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स हुए, हाउ मच इज दैट गोना encourage, inspire budding content creators? उनको कितनी प्रेरणा मिलेगी, उनको कितना encouragement मिलेगा? So now creators will hope कि अगले साल हम नॉमिनेट होंगे, ठीक है, या फिर अभी बच्चों को ऐसा लगेगा कि ठीक है हम एस्पायर कर सकते हैं कि हमें कभी ना कभी तो क्रिएटर अवार्ड मिल जाए. सो देन एटलीस्ट अभी उनकी फैमिलीज उन्हें सपोर्ट करेंगे रादर देन रिडिक्यूल. एटलीस्ट अपने जो 4 परिवार वाले हैं, 4-10 परिवार वाले, वो थोड़ा सा डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर लाइक कि हाँ अगर वो इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे अवार्ड्स के बारे में ये लगी कि यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स को ही नहीं, नैनो और माइक्रो कैटेगरी में भी अवार्ड दिया गया था, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी. चलिए मैं थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहता हूँ. आप लोगों का कंटेंट लोगों को इतना अच्छा लगता है, इट्स रिलेटेबल, लोगों को पसंद आता है. आपके कंटेंट में नॉट ऑलवेज बट ऑफ्टन अलग अलग कंटेंट में ह्यूमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अच्छा कंटेंट के पीछे ऑफ्टन ह्यूमर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में सबने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्विक ह्यूमर, हिज इम्प्रॉम्प्टू विट, हिज क्विक विट. तो आप लोगों को नरेंद्र मोदी का क्विक विट, हिज इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर कैसा लगा? फर्स्टली मुझे वो काफ़ी अप्रिशिएबल लगा, क्योंकि उन्होंने वो भांप लिया था कि हम जो क्रिएटर्स हैं वो थोड़ा ओवरवेल्म हो गए, तो उनके लिए वो थोड़े से विटी होना, थोड़े से जोक क्रैक करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, ताकि वो हमें रिलैक्स्ड सिचुएशन में लेकर आ पाए. क्योंकि सिर्फ मेरी ही बात नहीं, जो ट्रिगर्ड इंसान है वो भी जब स्टेज पे गए तो उन्होंने कहा कि जब सब लोग स्टेज पर जा रहे थे और सब लोग कुछ बातें कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो दैट वाज अस, दैट वाज एवरीबॉडी, कि किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन सबके लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग थी. तो उन्होंने वो क्विक विट का इस्तेमाल करके या फिर थोड़े से जोक्स वगैरह क्रैक करके खुद के एनेक्डोट सुना के ऐसा लगा कि ये भी हैं, वो इंसानी है. उन्होंने खुद के भी जो लाइफ के जो इंसिडेंसेस कहे वो सुनकर ऐसा लगा कि यस वो भी ट्रेन से सफ़र करता है, हम भी ट्रेन से सफ़र करते हैं. वो एक ऐसे सिंपल सिमिलर ऐसे सिचुएशन हो गया, तो फिर वो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर भी. सुनकर अच्छा लगा, सबको देखकर इतना अच्छा लगा.
लगा. course. New, how did you like PM Modi's quick wit? अरे मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स ऐसे थे कि वो कुछ ऐसे लाइन बोल रहे हैं, यू आर लाइक Ooh, they did the PM say that? Yes, yes. या इट वाज एग्जैक्टली दैट. No, I feel मुझे लगा कि अगर नेशनल रोस्टर नाम का कोई कैटेगरी होता तो फिर वहां पर वही जीतता थे. हाँ नहीं, वो काफी रोस्ट कर रहे थे सबको. Good one. रोस्ट तो कर रहे थे सबको. Yes. रोज तो कर रहे थे. जब हम भारत को पिछले 10 साल में देखे, there are so many developments that have happened. Right. This is one example that I'm giving in all the podcasts इस Right. सवाल के टाइम, because ये मेरे जहन में आता है. ठीक 20 साल पहले पिक्चर आई थी शाहरुख खान की स्वदेश. Right. जब स्पेस की बात तब होती थी, Right. हर एक बच्चा, हर एक भारतीय नासा की बात करता था. अब जब स्पेस की बात होती है, वी ओनली टॉक अबाउट इसरो. इसरो हैज अचीवमेंट्स हैपनिंग बाय द वीक, बाय द मंथ. 10 साल पहले हम 11वीं सबसे सफल थे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11वीं सबसे सफल को 11वीं सबसे सफल बोलना भी नहीं चाहिए. इट्स आउटसाइड टॉप 10. हम 11th पे थे. राइट नाउ हम 5th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है. वी आर ऑन आवर वे टू बिकम द 3rd मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. व्हेन वी लुक एट द डिजिटल बूम, द टेक बूम, द स्टार्टअप कल्चर, Right. so many achievements, developments in the country. Sports, not just cricket. Asian Games में पिछले साल 107 medals. So much happening. How does that make you to feel as not creators, as young Indians? एज इंडियंस आई फील अगले जो 10, 15, 20 साल हैं, वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इट राइट. एंड मैं अभिराज से हमेशा यही कहती हूँ कि अगर हम अगले 15-20 साल में सही खेल गए ना, तो फिर वो जो एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि पुराने ज़माने में सोने की चिड़िया थी वगैरह वगैरह, वो हम एक्चुअली 100 साल के लिए एक बूम देख सकते हैं. बट देर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल इश्यूज जिन्हें बदलने की ज़रूरत है. एंड इट हैज़ टू बी डन नाउ. So it has to be done now. This is the time. As this As she is the said- time. as This she is said- the time. As she said that India, अब भारत जो है वो अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाम पर है कि जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर रहती है कि इस जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर भारत का क्या कहना है, यहाँ पर इस चीज़ में भारत क्या कर रहा है. और हम एक ट्रू ग्लोबल साउथ के लीडर्स बनकर उभर रहे हैं क्योंकि अभी हम एक डेवलपिंग देश हैं. तो हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाम पर है कि जो हमारे हमसे कम डेवलप्ड देश हैं वो हमें एज अ लीडर देखते हैं. एट द सेम टाइम जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड देश हैं वो हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट चाहते हैं. उनके कुछ ओपिनियंस होते हैं, कभी हमसे सही होता है, कभी हमसे अलग होते हैं. लेकिन एक चीज़ हो गई है दैट यू कैन लव अस और यू कैन हेट अस बट यू कैन नॉट इग्नोर अस. एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग for India, that we are slowly getting a seat at the table. Now we have to make sure that there is no table without a seat for India. For India. So that is what the next 10-15 years are for our country. चलिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की जर्नी जो शुरू हुई, quite literally kind of kick started with you guys because the first category ही आप लोगों की कैटेगरी थी. Right. वो मोमेंट बहुत पॉपुलर भी हुआ. उस मोमेंट के बारे में जरा बताइए. So धीरे धीरे जैसे अवार्ड सेरेमनी क्लोज आती गई तभी तक वो सस्पेंस धीरे धीरे कम हो गया था क्योंकि हमें एक पास दिया गया था जिसे प्रॉक्सिमिटी पास कहते हैं. उस पास के बगैर पीएम मोदी सर के पास जाने की अनुमति नहीं होती. जो सिक्योरिटी होती है वो आगे ही नहीं बढ़ने देती. तो वो जो पास था वो सिर्फ विनर्स को ही मिल रहा था. तो फिर वो पास जब हमें मिल गया तभी हमें धीरे धीरे पता चल गया कि ओके हम ही विनर्स हैं. कुछ तो फिर मामला है. हाँ, तो फिर हम धीरे धीरे मन ही मन में प्रिपेयर कर रहे थे कि अभी जाना है, शायद कुछ बोलेंगे, क्या करना है, कैसे करना है. तो उसके बारे में काफ़ी जिटरी थे. और हम दोनों के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ही वो क्रिएटर्स थे कि जहाँ पर 2 लोग होते हैं. यानी हम कितना भी टाइम एक दूसरे के साथ क्यों ना बिताएं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और दोनों ऑपोजिंग चीज़ें तो नहीं कर सकते. तो ये एक चैलेंज हमेशा होता है. तो फिर हमेशा मैं अभी उसको मैं कुछ बोलता रहता हूँ, ऐसे कर वैसे कर, तू आगे रहे मैं पीछे रहता हूँ. ये बाकी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होता. बट हम 2 लोग हैं तो फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत चल रही थी. बट एनीवे जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तब हम उठकर आगे गए, फिर अवार्ड लिया और उसके बाद जब पीएम सर हमसे बात करने लगे तब हमें लगा कि वो जस्ट हमसे एक जनरल कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात कर रहे हैं. बट वो चाहते थे कि हम भी रिस्पॉन्ड करें एज एन इक्वल स्टेज पर आकर उनसे इंटरेक्ट करें, उनको एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस बताए. और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पूछा कि आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट फील्ड चुना है कि आप जो बातें करते हैं
वो ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पर बातें करते हैं, जैसे हम बजट के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ऐसे बोरिंग ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि इतने सारे व्यूज़ आते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं, तो आपको कैसे लगा कि लोगों को नींद क्यों नहीं आती आपका वीडियो देखते समय? तो मैंने कहा कि जैसे आप इतनी सारी एनर्जी से बात करते हैं, उसकी 1% एनर्जी से अगर मैं बात कर पाऊँ तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव सफल हो जाता है। तो वो जो चीज़ थी वो एक काफ़ी मेरे लिए स्पेशल रही कि वो इस एज में भी अगर इतनी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं बिकॉज ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज डूइंग इज राइट, तो फिर हम भी उसी कन्विक्शन के साथ काम कर सकते हैं। सो दैट इज लाइक अ पर्सनल लर्निंग फॉर मी। सो या वो अभी डेफिनेटली मैं मेरे काम में ज़रूर लाऊंगा क्योंकि वो एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि वो जो उनका काम होता है वो उसे कंप्लीटली एंजॉय करते हैं। उन्हें जो वो सारे काम करते हैं, इवन वो उनके इंटरेक्शंस में से भी दिखता है, वो औपचारिक नहीं लगता। बिल्कुल, वो सिर्फ एज अ ड्यूटी नहीं लगता, वो ऐसे लगता है कि उनके दिल से आए, उनकी मन की ही बात है वो। तो मन की बात होने की वजह से उनके ऊपर भी वो प्रेशर नहीं रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो फिर वो भी ओपनली बात करते हैं, हम भी ओपन हो सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, दैट्स अ वेरी कैजुअल थिंग टू डू। We are almost toward the end of the podcast. This is not really a question. चलिए क्वेश्चन ही सही। अगर आपसे पूछा जाए कैमरा में देख के कोई मैसेज आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? न्यू। I gotta think. Whoever has an answer first can go. You can think. नहीं, my message for Prime Minister Modi is continue to work on India's image. उन्होंने कहा था कि create on India, but गवर्नमेंट वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और ये लो हैंगिंग फ्रूट है। काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट यानी अचीव करना काफ़ी आसान है। ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जिन्हें हम ले सकते हैं भारत की इमेज बेहतर बनाने के लिए और भारत के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। हम काफ़ी बार हमारे हिस्ट्री ऑफ पॉलिसी मेकिंग में यही प्रयत्न करते हैं कि हम 100% के लिए टारगेट करते हैं एंड जब अचीव 30-40% होता है तो डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं। बट ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो आप 100% अचीव कर ही पाओगे बाय डूइंग सिंपल स्टेप्स। And I have to struggle to give an example at this stage. But it can be something as simple as making better websites for the government, giving more authentic information about tourism sites, making sure that our visas are simpler so that people can come to India. It's something as simple. I really want PM Modi to work on scams. बिकॉज भारत की ऐसी एक छवि बन गई है कि भारत स्कैम्स का सेंटर है, जो कुछ हद तक सही भी है क्योंकि काफ़ी सारे साइबर क्राइम और फ्रॉड होता है और काफ़ी सारे भारत के लोग भी उन सारे क्राइम्स में फंसते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए इस पर एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। सो दैट इज़ माई मैसेज फॉर द PM। Great ideas, अभी। So छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, बट आई वुड लव टू से टू PM सर दैट बी द फियरलेस लीडर दैट यू आर। क्योंकि हम उन्हें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कुछ डिसीजंस जो लेते हैं वो सुनने के बाद डर लगता है कि ऐसे कोई लीडर इतने बड़े डिसीजंस कैसे ले सकता है, क्योंकि हम 1.4 बिलियन लोगों का देश हैं और किसी भी समय हर एक इंसान के जो थॉट्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। बट जो वो फियरलेस लीडर हैं, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, उस चीज़ को वो करते रहें, भले वो डेवलपमेंट के लिए हो, भले वो इंडिया की इमेज के बारे में हो। क्योंकि आई कैन इमेजिन जैसे एक प्रेशर होता है, जैसे हम दोनों पर तो सिर्फ हम दोनों का ही प्रेशर होता है, बट उन पर 1.4 बिलियन लोगों का प्रेशर होता है जब वो हमें ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि चाइनीज़ लीडरशिप के सामने या फिर अमेरिकन लीडरशिप के सामने कैसे वो बैलेंस करना होता है कि जैसे मैंने कहा कि आँख झुका कर नहीं, आँख उठा कर नहीं, आँख मिलाकर बातें करनी होती है। वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि छोटी सी गलती की सज़ा पूरे 1.4 बिलियन लोगों को मिल सकती है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम ही हैज़ टू बी द फियरलेस लीडर दैट ही इज़। तो वही मेरा मैसेज रहेगा कि भारत की इमेज जो आगे लेकर जानी है, उन्हें हम इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं,
तो वही उनका काम जो है वो बरकरार रखें। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम इम्प्रूव करते जाएंगे। हमें ये समझ के चलना है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, और ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये पूरे 1.4 बिलियन लोगों का काम है। उनके पास वो प्लेटफॉर्म है, उनके पास ही वो आवाज़ है। जब वो एक बार नारा लगाते हैं कि लक्षद्वीप चलते हैं, तो इतने सारे लोग लक्षद्वीप जाना चाहते हैं कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो पावर उनके पास है, उससे वो सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए किया है, जैसे उन्होंने लक्षद्वीप के लिए किया है, जैसे वो अलग अलग टूरिज्म की साइट्स के लिए कर रहे हैं, वैसे ही वो करते रहें। एट द सेम टाइम जहाँ पर भारत को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट फियरलेसली करें। हम आपके साथ। लवली। आपने मेंशन किया कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। Right. आपसे ठीक पहले हम यहाँ पॉडकास्ट होस्ट कर रहे थे मल्हार के साथ। मल्हार said the same dialogue from Ragna Basanti. You mentioned scams. Yesterday in Delhi, I was doing the podcast with Naman Deshmukh. Naman spoke about the same thing. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों में दोस्ती है। Now I have also become friends with all of them, and I'm very happy about that. Definitely. Guys, कोई भी podcast complete नहीं होता without a short little rapid fire. Sure. It will be short in itself. दोनों के अलग अलग आंसर्स होंगे। Done. One word to describe your experience at the National Creators Award. Overwhelming. Surreal. Your and Kamya Jani's answer is the same. Surreal. दोनों का. One word to describe Prime Minister Narendra Modi. Enigmatic. Nice. People's leader. People's leader. That he truly, truly is. Ladies and gentlemen, these two were the champions of a new India, and they truly, truly are champions. What an amazing podcast this was. Thank you. Abhi, thank you so Thank much. Thank you so much. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आया। आप लोगों को पॉडकास्ट कैसा लगा? Lovely. बहुत मजा It आया। was very lovely. It was very nice. Mix of great answers, great questions. In the sense, क्रिएटर अवार्ड्स के बारे में भी, हमारा आगे का जो फ्यूचर है, और हमें भी बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है इसके थ्रू। Totally. Guys, we are very very sure कि MVPs of इंटरनेट का ये पॉडकास्ट एपिसोड आपको डेफिनेटली अच्छा लगा। कमेंट्स में लिख के हमें बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड फॉर मोर कंटेंट जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट फ्रॉम द पीपल टू यू गाइज, कीप वॉचिंग माई गव। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय विथ योर टू फेवरेट पीपल, अभी एंड न्यू, साइनिंग ऑफ।